टाइम इज मनी। जिसने भी एडवाइस दी है वो कम्प्लीटली गलत है। शायद उसने अपनी लाइफ को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो ये सेंटेंस या फिर ये कोट वो अपनी लाइफ में कभी नहीं बोलता, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि जो अपनी लाइफ में समय का सही यूज करता है वो कभी फेलियर्स फेस करेगा ही नहीं। आज मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि टाइम इज मनी एक बिल्कुल गलत एडवाइस है। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक लड़के की, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की। उस लोअर मिडिल क्लास लड़के का सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, एक सपना, इंडिया के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने का। कहानी शुरू होती है क्लास 10th से, जब वो पहली बार लाखों स्टूडेंट्स के बीच में कम्पीट करता है। फाइनली रिजल्ट का दिन आता है और वो स्कूल टॉप कर जाता है। वाह, इससे अच्छा हो भी क्या सकता है। लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी थी जब उसे क्लास 11th में एक नई दौड़ में भागना था, और दौड़ थी जेईई की, जहाँ हर साल 10 लाख लोग एक बार एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ कम्पीट करके अगर तुम्हें सबसे बेस्ट कॉलेज में जाना है तो टॉप रैंकर्स में आना होगा। कहानी शुरू होती है, बहुत मेहनत की जाती है, नो फोन, नो एक्सक्यूजेस, हर दिन उतनी ही पढ़ाई जितनी एक इंसान पूरी शिद्दत के साथ कर सकता है। दिन आता है जेईई का, पेपर दे के आता है, उसके बाद बहुत खुश होता है। अब रिजल्ट का दिन आता है। रिजल्ट में वो आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो फेल हो जाता है। उसे कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। क्या सब खत्म हो गया? हाँ, उसे भी ये लगा सब खत्म हो गया। लेकिन एक अच्छी चीज जो उसके साथ हुई थी, जो उसकी मेहनत ने उसे दी, वो ये थी कि उसके 12th में मार्क्स 95% आए, जिससे उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसे लगा कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि 6 महीने बाद उसकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जब उसे दोबारा से जेईई की तैयारी करनी पड़ेगी। खैर, जो भी था, अब जब आगे रास्ता ही नहीं है तो जेईई की तैयारी दोबारा से शुरू की जाती है। दोबारा से उतनी ही शिद्दत के साथ और शायद उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ तैयारी शुरू होती है। दिन में 14 घंटे पढ़ाई और बाकी कोई और चीज ना करना, ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुका था। रिजल्ट का दिन आता है। रिजल्ट में क्या लगता है क्या हुआ होगा? इस बार वो होता है जो उसे चाहिए था, सिलेक्शन। और जो खुशी थी, इस बार उसकी कोई सीमा नहीं थी। सिलेक्शन होने के बाद वो उस कॉलेज में जाता है जो उसका ड्रीम कॉलेज था। आखिरकार कौन नहीं चाहता इतनी मेहनत के बाद उसे अपना ड्रीम कॉलेज मिला। 4 साल इंजीनियरिंग करता है, बहुत शिद्दत के साथ वहाँ पर भी पढ़ाई करता है और प्लेसमेंट लेता है। और इस बार प्लेसमेंट ऐसी जगह होती है जो उसकी पूरी फैमिली का लेवल बढ़ा के रखती है। अब ये कहानी मुझे इतनी अच्छी तरीके से कैसे पता है? ये कहानी है मेरी खुद की। मेरा नाम है नितिन राघव। ये कहानी थी मेरी जुबानी। याद है मैंने शुरू में कहा था कि टाइम इज मनी, और मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ये गलत है। एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत नहीं है, एक्चुअल में मैं गलत था। टाइम इज मनी, टाइम इज रिस्पेक्ट, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम सब कुछ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें टाइम की एक्चुअल वैल्यू पता है, जिन्हें पता है सही समय पर सही फैसला लेने से क्या होता है, पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस चैनल पर मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने नहीं बैठा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रियलिटी बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम की वो सही डिसीजन लेने की पावर बताऊंगा जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी उतना ही बड़ा डिसीजन होने वाला है तुम्हारे सामने, जितना कि तुम्हारे लाइफ चेंज करने के लिए तुम्हारा कोई और डिसीजन। तो अब सब कुछ आपके हाथों में है। टाइम इज मनी, रिमेम्बर दिस थिंग।